जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 जय गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी 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 यशोदानंदन व्रज जनरंजन 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 यमुना तीरा वनचारी 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 जय राधा कुंज बिहारी जय राधा कुंज बिहारी जय गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम Hare Rama
श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। सौत भक्त वृंद की जय। शिला वृंदावन ठाकुर डिसोबीडियंस डे की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। आज का सुबह का श्रीमद् भागवतम का सत्र में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम श्रीमद् भागवतम की सेकंड कैंटो की 8वें अध्याय के 8वां श्लोक का अध्ययन और चर्चा करेंगे। और उसके उपरांत आज हमारे एक प्रमुख आचार्य गौड़ीय संप्रदाय की शिला वृंदावन दास ठाकुर की डिसअपीयरेंस डे है, उसके बारे में दो चार शब्द बोलने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम श्लोका के उच्चारण करेंगे, आप लोग पीछे पीछे तो रहेगा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अविज्ञेषु नित्यं भागवत सेवया
भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्ण। हस्यद्यद् उदरात् पद्मम् हस्यद्यद् उदरात् पद्मम् लोका संस्थानो लक्षणम् यावन् अयं वै पुरुषा यत्तावाय वै पृथक् तावन् आस्वौ इति प्रोक्तः। संस्थावयाववन् इव आसीद् यद् उदरात् पद्मम् लोका संस्थाना लक्षणम् यवन् अयं वै पुरुषा या तत्तावया वै पृथक् तावान् असौ इति प्रोक्तः। संस्थावयाववन् इव आसीद् यद् उदरात् पद्मम् लोका संस्थाना लक्षणम् यैवन् अयं वै पुरुषः यातावया वै पृथक् तावन् असत् इति प्रोक्तः। संस्थाया वयाववन् इव आसीद् यद् उदरात् पद्मम् लोक संस्थान लक्षणम् तावन् अयं वै पुरुषः यातावय वै पृथक् तावान् असौ इति प्रोक्तः। संस्थावयाववन् इव आसीद् यद् उदरात् पद्मम् लोका संस्थान लक्षणम् यावन् अयं वै पुरुषः यातावया वै पृथक् तावन् असौ इति प्रोक्तः। संस्थानावयवन् इव यासीद् यद् उदरात् पद्मम् लोक संस्थान लक्षणम् यावन् अयं वै पुरुषः यत्तावय वै पृथक् तावन् असाविति प्रोक्ता।
संस्थाया भवान्येव। शिला प्रभुपाद द्वारा शब्दार्थ और अनुवाद तत्पर हम तात्पर्य पढ़ेंगे। सित जिस प्रकार निकला, यद उदरात जिनके उदर से, पद्मम कमल का फूल, लोक संसार संस्थान स्थिति लक्षणम लक्षण यवन जैसा था, अयम यह वे निश्चय ही पुरुष श्री भगवान यत्या माप अवयव 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 से पृथक भिन्न तावन वैसा ओ से असौ वह इति प्रोक्त ऐसा कहा जाता है। संस्था स्थिति अवयवन अवयव से युक्त इव सहसा। अनुवाद शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जिनके उदर से कमल नाल अंकुरित हुआ है, अपने माप के अनुसार विराट शरीर धारण कर सकते हैं, तो फिर श्री भगवान के शरीर तथा सामान्य जीवात्माओं के शरीर में कौन सा विशेष अंतर है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि महाराज परीक्षित कितनी बुद्धिमानी से श्री भगवान के दिव्य शरीर के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने गुरु से प्रश्न करते हैं। इसके पूर्व कई बार कहा जा चुका है कि श्री भगवान ने कर्णरकाशायी विष्णु के समान विराट शरीर धारण किया, जिनके रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न हुए। गर्भदकाशायी विष्णु के शरीर से कमल पुष्प का नाल अंकुरित होता है, जिसके भीतर ब्रह्मांड के सभी ग्रह विद्यमान रहते हैं, और यह नाल के शीर्ष पर कमल पुष्प होता है, जिसके ऊपर ब्रह्मा का जन्म होता है। निसंदेह भौतिक संसार की रचना की समय श्री भगवान विराट शरीर धारण करते हैं, और जीवात्मा भी आवश्यक अनुसार छोटा या बड़ा शरीर प्राप्त करते हैं। उदाहरणार्थ, हाथी के आवश्यकता अनुसार विशाल देह प्राप्त होती है, और छोटी चींटी के अपनी आवश्यकता के अनुसार लघु देह मिलती है। इसी तरह यदि श्री भगवान ब्रह्मांड या किसी ब्रह्मांड के ग्रहों के समाहित करने के लिए विराट शरीर धारण करते हैं, तो आवश्यकता अनुसार किसी विशेष प्रकार की शरीर की धारण करने के नियम में कोई अंतर नहीं पड़ता। जीव तथा ईश्वर को केवल शरीर के आकार प्रमाप के कारण पर विभेदित नहीं किया जा सकता। अतः इसका उत्तर इस पर निर्भर करता है कि श्री भगवान की शरीर का सामान्य जीव के शरीर की तुलना में विशिष्ट महत्व क्या है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं।
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकन्त राधकन्त नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नमिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम की दूसरी स्कंद की 8वीं अध्याय के 8वें श्लोक। तो हमने देखा है कि पिछले जो 3 अध्याय है उसमें ब्रह्मा जी और नारद मुनि के बीच में वार्तालाप चला। सो ब्रह्मा नारद संवाद था। शुरुआत में, परंपरा की शुरुआत में भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवतम बताए थे, जो इसी कैंटो की अगले अध्याय में 9वें अध्याय में 4 श्लोक है। वो चतुश्लोकी भागवतम भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को बताए थे। उसके उपरांत ब्रह्मा जी और नारद मुनि के बीच में जो वार्तालाप वो हमने देखा है पिछले 3 चैप्टर में। तो ये जो चैप्टर है ये परीक्षित महाराज, राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न। इस चैप्टर में बहुत सारे प्रश्न है परीक्षित महाराज द्वारा पूछे गए। परीक्षित महाराज जब सवाल पूछते हैं तो कभी कभी ऐसा भी सवाल पूछते हैं कि जो मैंने पूछा नहीं उसके बाहर भी कुछ सुनने लायक है, वो भी आप बताइए। तो ये भी भागवत में आता है। तो इसके पहले का अध्याय में ब्रह्मा जी और नारद मुनि के बीच में जब वार्तालाप कंक्लूड होता है तो तब ब्रह्मा जी नारद मुनि को प्रचार करने के लिए आदेश देते हैं। तो जैसे हम शिला प्रभुपाद की केस में देखते हैं, शिला प्रभुपाद एक बार भावुक होके ये बता रहे थे कि मैं किसी अंधेरे में छुपा हुआ था और मेरे गुरु महाराज ने मुझे ये अंधेरे से निकाला और ज्ञान से प्रज्वलित किया, और मैं इस प्रकार ढूंढते हुए आप लोग तक पहुंचा और आप लोग को भी अंधेरा से निकाला और आपको आध्यात्मिक ज्ञान दिया। अब ये आप लोग की जिम्मेदारी है कि आप भी दूसरे लोगों को अंधेरा से निकालो और उनको ज्ञान से प्रज्वलित करो। तो ये एक जिम्मेदारी है कि जब हमें अपनी गुरु से या शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु से जो ज्ञान या दूसरे वरिष्ठ भक्त से जो ज्ञान प्राप्त होता है, ये ज्ञान हमें बांटना है, दूसरे भक्त तक, दूसरे व्यक्ति तक हमें पहुंचाना है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बोला है
जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो इस प्रकार नारद मुनि को ब्रह्मा जी ने भगवान की वाणी को प्रचार करने के लिए बोला है, और बोला है ये इस प्रकार से आपको बताना है ताकि दूसरे व्यक्ति की मन में भक्ति का जागरण हो, भक्ति जागरूक हो। तो ये 7वें अध्याय के अंत में एक प्रकार से फलस्तुति भी बताया गया कि भगवान के साथ भगवान की जो पोटेंसी है, भगवान की शक्ति है, मटेरियल एनर्जी है, इनकी जो संबंध है, इसके बारे में अगर हम जानेंगे तो भौतिक कल्मश से हम बाहर आ सकते हैं। और हमें किस प्रकार सुनना है? भक्ति के साथ सुनना है और नित्य सुनना है, जैसे नित्य भागवत सेवा है, और श्रद्धा के साथ सुनना है। तो इस प्रकार से अगर हम सुनेंगे तो श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन, श्री श्री गोविंद। तो इस प्रकार से हम श्रवण करेंगे तो भगवान की जो एक्सटर्नल एनर्जी है, माया शक्ति से, माया शक्ति के जो चंगुल से हम बच सकते हैं। ये अलग अलग जगह पे इसके बारे में अलग अलग वैष्णव जो ग्रंथ है उसमें इसके बारे में चर्चा है। जैसे हम एक दो बताएंगे, जैसे हम चैतन्य चरितामृत में सुनते हैं, कृष्ण सूर्य समान माया है अंधकार, जहां कृष्ण कहानी माया अधिकार। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण के साथ उनकी शक्ति की क्या संबंध है, वो हम जानते हैं, और इससे हम समझ सकते हैं कि हमें करना क्या है। भगवद गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने बताया है, दैवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे वे प्रपद्यन्ते मायाम तम तरन्ति ते। तो अगर माया के सहारे में रहोगे तो आप कभी इससे बच नहीं सकते हो। भगवान की शरण लोगे तो माया की चंगुल से आसानी से बच सकते हो। तो ये भगवान के साथ भगवान की शक्ति के संबंध बताया जा रहा है। उसी संबंध को समझते हुए, इसके बारे में सुन के हम अपने जीवन को उस तरह से जी सकते ताकि हम माया के प्रभाव से बच सकते हैं। क्योंकि भगवान ने बोला है मम माया दुरत्व है, तो इसको आप अपनी बलबूते पे पार नहीं कर सकते। चतुश्लोकी भागवतम जो अगले अध्याय में आएगा, उसमें भी भगवान ने ये बताया कि मुझे छोड़ के और किसी वस्तु में अगर किसी को अर्थ नजर आता है, कुछ वैल्यू नजर आता है, तो ये मेरा माया ही समझो, मतलब आप उलझ जाओगे। तो हमेशा भगवान पे ही हमारा मति होना चाहिए। अब इस अध्याय में नेचुरली परीक्षित महाराज सवाल पूछते हैं अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी से कि ब्रह्मा जी नारद मुनि जो इतने बड़े उच्च कोटि के भक्त हैं, उनको ये आदेश दिया, तो नारद मुनि जिनको जाके ये बताएंगे, भगवत कथा बताएंगे, वो भी तो बहुत सुनने लायक रुचिकर होगा, और जिनको बताएंगे वो भी बहुत उच्च कोटि के भक्त होगा। तो अब उनके बारे में उनके सुनने की इच्छा हो रही है। तो इसलिए वो बोलते हैं कि अब इनके बारे में बताओ, नारद मुनि ने किन किन को बताया और उन्होंने किस तरह से प्रचार किया, आप इसके बारे में बताओ। भगवान की जो पोटेंसीज के बारे में, भगवान के साथ उनके संबंध के बारे में चर्चा हुआ है, मतलब पिछले अध्याय के आखिरी में जो हमने बताया था अभी, तो उसी बारे में वो पूछ रहे कि पोटेंसीज के साथ भगवान के जो दूसरे जीव के लिए बहुत ऑस्पिशियस है, भगवान के बारे में सुनना, भगवान की पोटेंसीज के साथ भगवान के संबंधों के बारे में सुनना, समग्र ब्रह्मांड में सबके लिए बहुत ऑस्पिशियस है। वो आप बताइए। और भगवान की कथा आप बताइए ताकि भगवान पे हम मनोनिवेश कर पाए और इस प्रकार
ये भौतिक कलमश से छुटकारा पाके हम ये शरीर छोड़ पाए। ये तीसरी वर्ष में बताते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है अगेन, जो भगवान की कथा नित्य सुनता है सीरियसनेस के साथ, तो भगवान उनके हृदय में बहुत जल्दी आ जाते हैं। और ये बहुत एक सुंदर श्लोका है, जो 5वीं श्लोका है। प्रविष्ट कंड रंध्रेणा स्वणाम भाव सरोरोहम धुनत समलम कृष्ण सलियश यथा सरत। तो कर्णरंध्र से जब भगवत कथा हमारे हृदय में आता है, तो हमारे भगवान के साथ जो संबंध है उसके कमल पे भगवान आसित हो जाते हैं, और भगवान हमारे सारे कलमश को, क्रोध मोह मद मात्सर्य, जो भी काम क्रोध मोह मद मोह मात्सर्य, सारे कलमश को दूर करते हैं। किस प्रकार से? शरद ऋतु के जो बारिश होता है, वो जो वर्षा की बारिश से अलग होता है, वो जब गिरता है तब पानी साफ हो जाता है, वर्षा के जैसे उसमें धूल मिट्टी नहीं होता। उसी प्रकार से भगवान साफ कर देते हैं उसको। और उसके बाद जो अगले श्लोक उसमें बोलते हैं, जब किसी व्यक्ति का हृदय या किसी भक्त का हृदय जब ये सारे कलमश से रहित हो जाता है, तो वो भगवान की चरण कमल को कभी छोड़ता नहीं है, और उसको एट होम फील होता है। जैसे हम बोलते हैं ना, गोइंग बैक होम, बैक टू गॉड हेड। असली घर तो वो है। तो जब कोई व्यक्ति बहुत दूर से चल के आता है, जैसे पहले 20-20, 30-30 किलोमीटर चल के जाते थे लोग, दूर दूर तक सब पैदल ही जाते थे, तो बीच बीच में विश्राम करने के लिए जगह होता था, उसमें आके आराम से हाथ पैर धो के या नहा के विश्राम करके भोजन करने के बाद उनको कितना आनंद मिलता था, ठंडी ठंडी पानी पियो। तो इसी प्रकार, हाँ, तो इसी प्रकार भगवान की कथा सुनने से ये जो भौतिक कलमश के बीच में हम रह रहे, जितनी देर के लिए सुनते हैं उतनी देर के लिए हमें आनंद मिलता है, और लगता है कि हम वैकुंठ में आ गए। वो हमारे श्रद्धा सुन किस इंटेंसिटी के साथ सुन रहे उस पर डिपेंड करता है। और उसके उपरांत भी, सुनने के बाद भी जितना हम स्मरण कर पाएंगे, जितना हम उस हिसाब से जी पाएंगे, उस हद तक हमें लगेगा कि हम भगवान के साथ थे। तो वो पूछते हैं, परीक्षित महाराज पूछते हैं कि जीव जो है ये तो भगवान के अंश है, तो इसको किस प्रकार से ये शरीर मिला है? ये भौतिक शरीर क्या एक्सीडेंटली मिल गया या कैसे मिला? क्योंकि ये शरीर तो आत्मा से अलग है, भौतिक है, तो ये कैसे मिला? तो उसके बाद आज की जो वर्ड्स है उसमें आते हैं, तो ये बोलते कि भगवान तो विशाल शरीर भी धारण करते हैं। पद्मनाभ जो गर्भदकाशय विष्णु, वो भी, उनके शरीर भी प्रकांड है, विशाल है। तो जो सामान्य जीव है उनके शरीर से भगवान की शरीर अलग कैसे है? तो ये जानना चाह रहे हैं आज की जो श्लोक है इसमें। तो ये भगवान के बारे में जो ये सवाल पूछा परीक्षित महाराज ने, ये बहुत बुद्धिमान के जैसे उन्होंने सवाल पूछा है। एक गुरु के सामने इसी प्रकार से प्रश्न पूछना चाहिए, ताकि भगवान के बारे में और सुनने को मिले। हम जानते हैं, उसके उपरांत भी हमें और जानने के लिए, और अच्छी रियलाइजेशन के लिए हमें भगवान के बारे में सवाल पूछना चाहिए गुरु से, और एक साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग मिलता है इस प्रकार सवाल जवाब से। अर्जुन ने इस प्रकार विश्व रूप के बारे में पूछा था कृष्ण से। उनको भगवान के बारे में अच्छी तरह से पता हो गया, दसम अध्याय तक अच्छी तरह से पता हो गया भगवान कौन है, परम भगवान बोला है, परम बोला है। तो उसके उपरांत भी उन्होंने सवाल इसलिए पूछा कि भविष्य में आके कोई भी व्यक्ति ऐसे ही भगवान बोल के बोलेगा मैं भगवान हूं, मुझे पूजा करो,
तो ऐसा जब कोई व्यक्ति बोलेगा तो कोई पूछ सकता है कि ठीक है, तो आप अपना विश्व रूप दिखाओ, तो अपने आप पता लग जाएगा कौन भगवान है और कौन नहीं है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो इसी प्रकार भक्त भगवान को ग्लोरीफाई करने के लिए कभी कभी ऐसे सवाल पूछते हैं। तो यहाँ पे भी परीक्षित महाराज पूछ रहे ताकि भगवान की ग्लोरिफिकेशन और अच्छी तरह से साइंटिफिक तरीके से हो पाए। तो इसके पहले भी भगवान की विशाल रूप, अलग अलग रूप के बारे में बताया गया है। जैसे करण तकाशाई विष्णु, जिनके रोमकूप से बड़े बड़े ब्रह्मांड का सृजन होता है। यस्य एक निश्चित कालम तथावलंब्य जीवंति लोमा विलज जगदंडनाथा विष्णु महान सहास्य कला विशेष गोविंद मारी पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान महाविष्णु की रोमकूप से एक एक ब्रह्मांड आता है, तो उनकी शरीर कितनी विशाल है, इससे ज्यादा विशाल के बारे में हम सोच नहीं सकते। तो महाविष्णु समझ लो हमारे पास बहुत ज्यादा भाग्य होता है, महाविष्णु के सामने हम आ जाते हैं तो क्या देखेंगे? अगर हमारी नजर ऐसी रहा तो कुछ नहीं, सब ब्लू ब्लू ऐसे दिखेंगे, कहाँ उंगली है, कहाँ पैर है, हाथ है, कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि उनकी एक उंगली की जो आखिरी पार्ट है ना, वो भी इतने विशाल होगा, एक समुद्र जैसे ब्लू 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 दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि उनके रंग जैसे नीला है। और सेवा करने की तो बात दूर है, महाविष्णु के लिए एक माला कौन बना सकता है? तो इस प्रकार है। तो भगवान सेवा लेने के लिए जब तक अपने आप को हमारे साइज के हिसाब से नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं एक मीडियम साइज होकर भगवान आते हैं कृष्ण के रूप में। अब देखिए अलग अलग लीला, जो चैतन्य महाप्रभु ने 4 रस के बारे में बताया हुआ है, शांत रस ले ले तो 5 बहुत है। तो ये सारे करने के लिए भगवान के शरीर भी हमारे इक्विवेलेंट जब तक नहीं होगा तो कैसे होगा? कैसे कोई माला बना के भगवान को पहना पाएगा? इस प्रकार सारे लीलाओं के लिए एक मनुष्य जैसा हमारे इक्विवेलेंट एक शरीर चाहिए, तभी ये रसास्वादन हो सकता है। कृष्ण रस वैसा है ना। तो इसलिए भगवान कृष्ण एक मीडियम साइज लेके आते हैं। पर भगवान के अलग अलग जो अवतार है वो विशाल विशाल अवतार भी है। गर्भदकाशायी विष्णु, महाविष्णु के बाद गर्भदकाशायी विष्णु, जिनके जो लोटस कमल के नल है उसमें 14 भुवन उसी के अंदर है। तो आप समझ सकते हो कितनी विशाल। ब्रह्मा जी को भी उसकी कोई सीमा नहीं मिला, जो नाल से उतर के जा रहे थे सीमा नहीं मिला। तो ब्रह्मा जी जो मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन है इस भौतिक जगत में, उनको भी पता नहीं लगा। तो इतना विशाल उनकी आकार है। तो भगवान ने और भी विशाल विशाल आकार धारण किया है, जैसे मत्स्यावतार। भगवान के आकार के ऊपर ही बहुत सारी लीला है। मत्स्यावतार छोटी सी मत्स्य बन के आए थे, उसके बाद धीरे धीरे आकार चेंज करते विशाल मत्स्य बन गए। तो ये उनका लीला का ही पार्ट है, कितना सुंदर लीला की इस प्रकार। कूर्मावतार, कूर्मावतार पर मंदार पर्वत उनके पीठ के ऊपर था, बहुत बड़ा आकृति था उनका, बहुत बड़ा। और बराह अवतार, उसमें भी अपनी आकार का चेंज किया, छोटी सी साइज लेके ब्रह्मा जी के नासारंध्र से निकले और विशाल, इतनी विशाल आकार बन गया कि मल्टीपल प्लैनेटरी सिस्टम से वो दिखाई दे रहे थे। इतनी विशाल आकार बन गया, क्योंकि पूरी भूलोक को उठाना है तो कितने साइज हो सकता है। पर हिरण्यक्ष की साइज ठीक ठाक ही था, हिरण्यक्ष भी भूलोक को नीचे ले गया था। पर वो साइज और उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो उसके बाद वामन अवतार, ड्वार्फ इनकारनेशन, छोटा सा अवतार लेके आए हैं, और पर जब पैर फैला तो ब्रह्मांड को भेद दिया उन्होंने। तो भगवान के आकार कभी भी कुछ भी हो सकता है। सबसे विशेषता ये है कि छोटे से छोटे और बड़े से बड़े एक ही समय पे हो सकते हैं। ये भगवान का सबसे बड़ी विशेषता है। बिगर देन द बिगेस्ट, स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट एट द सेम टाइम। अनुर अनुयाम महिर महिया। तो ये भगवान की विशेषता है, ये जीव की विशेषता नहीं है। यही एक डिफरेंस है, ये डिफरेंस है जीव के साथ भगवान की। और भी है। तो
अ, उसके बाद हमने वामन मत के बारे में डिस्कस किया। और भगवान को ना कोई बहुत बड़ी चीज उठाने के लिए शरीर का आकार बढ़ाने का जरूरत है, आवश्यकता है। गिरिराज कितने बड़े थे? हाँ, उनकी आकार उतनी ही थी, क्योंकि बाकी ग्वाल वाल लोग बोल रहे अपना भी स्टिक लगा के पकड़ लेंगे, मतलब उतना ही आकार थे उनके, पर उन्होंने गिरिराज को उठा लिया। भगवान के आकार चेंज करने का कोई आवश्यकता नहीं है। पर दूसरी जो जीव है उनके अंदर भी कई सारे मिस्टिक पावर होते हैं, जैसे वित्रासु क्रमशः बहुत प्रकांड शरीर धारण कर लिया उसने। घटोत्कच हम सुनते हैं, भीम का जो पुत्र था उसने बहुत जल्दी बहुत बड़ा शरीर धारण कर लिया। पुतना, आगासुर, ये भी जीव है, पर इनके शरीर भी बहुत प्रकांड विशाल था। पर जब पुतना ने कितनी सुंदर रूप लेके आई थी, पर जब उसका मृत्यु हुआ, उसका जो मिस्टिक पावर है ना, वो काम नहीं किया। वो कितना बदसूरत शरीर लेके शरीर छोड़ा उसने। तो भगवान की रूप हमेशा सुंदर ही रहता है। ये जीव के साथ जीव कितना भी कोशिश कर ले, बट जब शरीर छोड़ना होता है ना, कितना भी मिस्टिक पावर हो, उसका ऐसे ही जो ओरिजिनल रूप है, कितना भी बदसूरत जो भी है, वहां तक पहुंच जाएगा। तृणावत कितना विशाल शरीर लेके भगवान को उड़ा के ले गए, और भगवान छोटी सी शरीर लेके आवश्यकता के हिसाब से, उसी की पहले ही माता यशोदा उनको उठा नहीं पा रहे थे, बहुत हैवी थे। और जैसे तृणावत आया, अपने आप को बहुत लाइट कर दिया, और जब ऊपर गए तब दोबारा हैवी कर दिया, और छोटी सी शरीर ने ऐसे उंगली मार के तृणावत का वध कर दिया। इतने विशाल शरीर आसानी से भगवान ने मार दिया। भगवान बलराम जी ने भी प्रलंबासुर का जो वध किया, एक मुक्का मार के खत्म। तो इस प्रकार भगवान का विशाल शरीर धारण करने का कोई आवश्यकता नहीं, आसानी से किसी भी रूप में वो अपना लीला संपादन कर सकते हैं। और भगवान ने जो विश्व रूप दिखाया था मदर यशोदा को, अपनी मुंह खोला, इतनी नानी से शरीर में उन्होंने मुंह खोला, और मुंह के अंदर ही पूरी ब्रह्मांड दिखा दिया, विश्व रूप दिखा दिया उन्होंने। उनको विशाल काय, विशाल शरीर धारण करने का कोई आवश्यकता है नहीं। तो तो भगवान के शरीर के साथ दूसरी जीव का कोई तुलना हो नहीं सकता, क्योंकि भगवान जब आते हैं तो उन्होंने बोला संभवामि आत्म माया। वो उनको कोई फोर्स नहीं करता, अपनी इच्छा से जिस प्रकार का शरीर उनको चाहिए उस प्रकार का शरीर धारण करके आते हैं। और कभी कभी जरूरत पड़े तो दो दो स्पीसीज मिला देते हैं। नृसिंह अवतार में नर और सिंह का मिला दिया, उनकी अपनी इच्छा की सब कुछ भी कर सकते हैं। पर जीव ऐसा नहीं कर सकता। जीव को फोर्सफुली शरीर लेना पड़ता है। उसके पास जो इंडिपेंडेंस होता है वो इसके पिछले जन्म में होता है। पिछले जन्म में जो भी कार्यों करता है उसी कार्य के हिसाब से अगला शरीर मिलता है, इसीलिए उसी कार्य को उसका कर्म कहते हैं भगवद गीता के हिसाब से, और उसी के हिसाब से उसको शरीर मिलता है। तत्रम चक्षुम स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठायम मनश्चयम विषयन उपसेवते। 15वें अध्याय में बताया गया है कि इस प्रकार जीवात्मा एक अन्य स्थूल शरीर धारण करके एक विशेष प्रकार के कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्शेंद्रिय प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर समूहित होते हैं। इस प्रकार वह इंद्रिय विशेषों के एक विशेष समूह का विषय का एक विशेष समूह का आनंद लेता है। तो उसका आवश्यकता उसकी इच्छा के अनुसार बन जाता है। जैसे किसी को हाथी बनने का इच्छा है तो आवश्यकता उसका उसी प्रकार का हो गया, अब उसी प्रकार से उसको शरीर मिलेगा ताकि उस आवश्यकता का वो पूर्ति कर पाए। तो जब उसको शरीर लेने का समय आता है तब मजबूरी जो उसको दिया जाता है वही शरीर उसको धारण करना पड़ता है। पर भगवान के ऐसा नहीं, भगवान तो स्वराट है, अपनी इच्छा के अनुसार
जो प्रकार के शरीर उनको धारण करना है वो करके आ जाते हैं, और उसके बाद भी चेंज करना है वो भी कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आकार भी चेंज कर लेते, कुछ भी। भगवान जब आए थे कृष्ण तो चतुर्भुज रूप लेके आए थे, उसके बाद द्विभुज रूप में अपने आप को कन्वर्ट कर दिया। तो ये भगवान की इच्छा अनुसार, भगवान लीला के अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। तो तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान शरीर की शरीर और जीव, सामान्य जीव के शरीर में बहुत अंतर है, और इसको कभी समान नहीं समझा जा सकता। जो मायावादी लोग समझते हैं कि जीव और भगवान में कोई अंतर नहीं है, हाँ, उनके अंदर थोड़ा हो सकता है मिस्टिक पावर ज़्यादा है, हाँ, वो अलग तरीके से कवर्ड है, हम अलग तरीके से कवर्ड है, आखिर में माया ही कवर कर रहा है, इसलिए जीव और भगवान में ज़्यादा अंतर नहीं है, सब ब्राह्मण में मिल जाएंगे। तो ये मायावाद है। दुर्योधन भी ऐसे ही समझता था कि कृष्ण ऐसा कुछ, भगवान ऐसा कुछ नहीं है, उनके अंदर हो सकता है थोड़ा एक्स्ट्रा पावर, हमारे अंदर जो पावर है उनके पास थोड़ा एक्स्ट्रा है, ज़्यादा है, बस इतनी सी है, नहीं तो हम जैसे ही है। तो इस प्रकार की जो है ना सोच, ये नास्तिकवादी सोच है, तो इससे हमें दूर रहना चाहिए। तो ये था आज की कथा, जो भागवतम के बारे में, भागवतम की इस श्लोक के बारे में। तो उसके आगे हम आज जो श्रील वृंदावन दास ठाकुर के 13वां दिवस है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास, चैतन्य लीलार व्यास वृंदावन दास। तो व्यासदेव जो कृष्ण लीला का वर्णन किया थे, वही व्यासदेव वृंदावन दास की अवतार लेके, वृंदावन दास के रूप में अवतार लेके आए और चैतन्य लीला का वर्णन किया है। ये विशेषता ये है, बहुत ही गिने चुने ऐसे भक्त है, जीव है, जिनको जन्म की बहुत पहले से भगवान की कृपा मिल जाती है। परीक्षित महाराजों को जन्म की, मतलब शरीर उनको मिल गया था, तब उनको भगवान की कृपा मिली थी, इसलिए उनको विष्णुराट कहते हैं। पर और एक व्यक्ति है, इस नरोत्तम दास ठाकुर, हमारे पूज्य आचार्य, उनको भगवान ने बहुत पहले, उनके जन्म की बहुत पहले कृपा दे दिए थे, और जब पद्मा नदी में डिपॉजिट किए थे। उसी प्रकार वृंदावन दास ठाकुर जो है, उनको भी अपनी जन्म की बहुत पहले ही भगवान की कृपा मिल चुकी थी। तो किस प्रकार से हम अभी सुनेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास आंगन में बहुत सारी दिव्य लीलाएं की। वहां पे जो दिव्य लीला किया है उन्होंने, इसके बारे में चर्चा करने के पहले हम थोड़ा एक बैकग्राउंड समझते हैं कि श्रीवास ठाकुर जो है, वो कुल मिला के लोग 5 भाई थे। नलिन पंडित, श्रीवास पंडित, श्रीराम पंडित, श्रीपति एंड श्रीनिधि। तो ये 5 भाई थे, और उनमें से ज्येष्ठ भ्राता थे नलिन पंडित। तो ये बांग्लादेश के सिलेट डिस्ट्रिक्ट के बियानी बाजार जगह में थे। तो बाद में नलिन पंडित छोड़ के बाकी चारों भाई अपनी शिक्षा के लिए वहां छोड़ के नवद्वीप धाम में आ गए, और नलिन पंडित रह गए थे वहां पे। तो नलिन पंडित की पुत्र के रूप में नारायणी देवी, जो वृंदावन दास ठाकुर की माता श्री है, उन्होंने जन्म लिया। पर भगवान की लीला बहुत ही समझना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इतनी कृपा प्राप्त नारायणी देवी, हो सकता है उनको कृपा देने के लिए भगवान ने लीला को ट्विस्ट कर दिया कि 1 साल की उम्र में उनके पिता माता दोनों की देहांत हो गई। तो उसके बाद श्रीवास ठाकुर ने उनको नवद्वीप ले आया भरण पोषण करने के लिए, नारायणी देवी का। श्रीवास ठाकुर और उनके पत्नी मालिनी देवी दोनों मिलकर उनका भरण पोषण कर रहे थे, तो वहीं पे बड़ी हो रही थी।
तो अब सवाल ये आता है, ये नारायणी देवी जो है वो कृष्णा लीला में कौन थी? तो कृष्णा लीला में भगवान की एक धात्री थी, नर्स थी, उनका नाम थी अंबिका। और अंबिका देवी की एक बहन थी, उनका नाम थी किलिम्बिका। तो ये ये जो किलिम्बिका थी, उनकी सेवा तो ऐसी थी, वो हमेशा कृष्ण की उच्छिष्ट लेती थी। तो वही सेवा उन्होंने चैतन्य लीला में भी कंटिन्यू किया। तो यही किलिम्बिका देवी जो है नारायणी देवी के रूप लेके आई। अद्या अद्यापि वैष्णव मंडले यार धनी चैतन्य आवेश पात्रा नारायणी। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा उनको प्राप्त हुआ है, चैतन्य भागवत में इसे बताया हुआ है। तो उसके बाद ये जो पहले हम बताया था कि दिव्य लीला चैतन्य महाप्रभु ने परफॉर्म किया, तो उन्होंने जब ईश्वरपुरी से दीक्षा ले लिया, उसके बाद वो नवद्वीप धाम में आए। वहाँ पे उन्होंने जो संकीर्तन का प्रारंभ किया। तो एक बार श्रीवास ठाकुर के घर के दरवाजे पे आके वो नॉक कर रहे थे बार बार। तो श्रीवास ठाकुर ने दरवाजा खोला तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आमी से ही, आमी से ही, आमी से ही, मैं वही हूं, मैं वही हूं, ऐसे बोल बोल के सीधा जाके विष्णु के आसन पे बैठ गए। और श्रीवास ठाकुर की परिवार के सबको बुला लिया, सब मेरे सामने आओ, मैं आपको कृपा दूंगा। तो सब लोग वहां पहुंच गए। तो उस समय नारायणी देवी वहां पे पहुंच गई थी, उनकी उम्र 4 साल की थी। तो नारायणी देवी की सर पे भी चैतन्य महाप्रभु ने हाथ रखी और उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु ने बोली कि रो रो के बोलो कृष्णा कृष्णा। और भगवान ने हाथ रखा, ऐसे बोला तो चाबी लगाते ही काम हो जाता है। एक बारी थोड़ा अलग हुआ था, ये जो कवि कर्णपुर की बात आएगी, वो जब पूरी गोसाई दूत थे उस टाइम में भगवान जैसे बोल रहे थे वो नहीं कर रहे थे, भगवान को थोड़ा मेहनत करना पड़ा। बट ये तो चलो भगवान की लीला है, जैसे बोला तो ये चाबी लगाया, बस कृष्णा कृष्णा वो बोलने लगी। चारि वत्सर से उन्मत्त चरित, हा कृष्ण बोलिया कांदे नाही को संबित, अंग बही पड़े दो धरा पृथ्वीर तले, परिपूर्ण हेलो स्थल नयनर जले। तो रो रही है, आंखों से पानी टपक रही है ना। तो हाँ कृष्ण करके बोले जा रही है। तो उसके बाद जब भी चैतन्य महाप्रभु आते थे, हाँ, अपना उच्छिष्ट उनको देते थे। तो नारायण बहुत आनंद के साथ वो लेती थी। और कृष्ण लीला में तो है ही, चैतन्य लीला में भी कभी कभी होता है कि भगवान पान चबाते थे। ये एकदम बहुत एफेक्शनेट लीला है। पान चबा चबा के वो चबाए हुए पान को नारायण के मुंह में डालते थे, प्रॉपर उच्छिष्ट, है ना, आधा खाए हुए डायरेक्ट। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत पड़ा हुआ आता थाली में, ऐसे पूरा प्रॉपर उच्छिष्ट तो वो लेते थे। तो वो बहुत विशेष लीला थी भगवान की ना, क्योंकि ये स्पेशल होता, क्योंकि इसी की वजह से यही कनेक्टेड था वृंदावन दास ठाकुर की जन्म के साथ। तो इसकी वजह से वो गर्भवती बनी, और वृंदावन दास ठाकुर उनके गर्भ में आए। नारायणी चैतन्य उच्छिष्ट भजन तार गर्दे जन्मिला श्रीदास वृंदावन। तो उन्होंने जो वृंदावन दास ठाकुर, उन्होंने चैतन्य भागवत ये विशेष ग्रंथ का रचना किया, जो सिद्धांत से परिपूर्ण, वैष्णव सिद्धांत से परिपूर्ण है। और वैष्णदेव आए वृंदावन दास ठाकुर के रूप में चैतन्य लीला में, जो गौर गणाधेश दीपिका कवि कर्णपुर ने बोला है कि वैष्णदेव और कुसुमापिदा एक ग्वाल बाल था कृष्ण की लीला में, इन दोनों का सम्मिलित रूप है, सम्मिलित इनकारनेशन है वृंदावन दास ठाकुर।
तो कृष्ण वैशाख की महीने का कृष्ण द्वादशी की तिथि में वो आए थे। बताया जाते 1507 में आए थे, 1507। नवद्वीप का मोद्रुम द्वीप में आए थे, मामगाछी में। उसमें भी अलग अलग वो है। कुछ लोग कहते हैं कि और एक अभी दूसरा और एक जगह के बारे में बताएंगे। कोई कोई कहते हैं वहां पे आए थे। तो नारायणी जो है वो विप्र वैकुंठ दास से विवाह किए थे, और 18 महीने के प्रेगनेंसी के बाद वृंदावन दास ठाकुर की जन्म हुआ था। पर वृंदावन दास की जन्म की पहले उनके पिताश्री स्वर्गलोक चले गए थे। तो शिवास ठाकुर ने अपनी गृह में दोबारा उनको ले गए। अब ये सेकंड राउंड हो गया, दोबारा उनको अपने घर पे ले गए। तो प्रेम विलास में इसके बारे में बताया हुआ, चैतन्य भागवत में नहीं बताया उनके पिताश्री के बारे में। तो नित्यानंद प्रभु की जो कृपा है और चैतन्य महाप्रभु के चबाए हुए जो पाण है, इसके चलते नारायण की कर में वृंदावन दास ठाकुर के जन्म हुआ। उनकी माता बहन ने पहले उनको 5 साल तक देखभाल किया वृंदावन दास ठाकुर की, क्योंकि उसके पिताश्री तो थे नहीं। तो उसके बाद वासुदेव दत्त, जो चैतन्य महाप्रभु की लीला में बहुत प्रमुख भक्त थे, वासुदेव दत्त, उनके घर पे कामदारी की सेवा लिए, जो विग्रह की सेवा की जो है ना, वो नारायणी देवी ने लिए। और मामगाछी थी ये मालिनी देवी, जो शिवास ठाकुर की पत्नी थी, उनके पिताजी के घर। तो वहां पे मदन गोपाल डीटी थे, उनकी सेवा के लिए वृंदावन दास ठाकुर को नियुक्त किया गया है। और उनके लिए जो सेवा के लिए साथ साथ जो ऑक्सिलरी सेवा है वो नारायण देवी कर रही थी, उसको सेवा के लिए जो सहायता करना। वहीं पे वृंदावन दास ठाकुर बड़े हुए और बहुत सारे पुस्तक का अध्ययन किया और धीरे धीरे पंडित बन गए। उन्होंने मंत्र दीक्षा लिया है नित्यानंद प्रभु से। एक बार नित्यानंद प्रभु ने उनसे कुछ माउथ फ्रेशनर, मुख शुद्धि माउथ फ्रेशनर मांगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि हरित की जो है ना, कल का ऑफर किया हुआ है वो आपको मैं आज दे रहा हूं। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि ये तुम्हें संचयी भाव है तुम्हारे अंदर। जैसे सन्यासी होते हैं जो ना, जिस दिन का जो है उसी दिन लेके बात खत्म, अगले दिन के लिए संचय नहीं करते। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं तुम्हारे अंदर ना संचयी भाव है, वो सन्यास बनने के लायक नहीं है, वो अधिकार तुम्हारे अंदर है नहीं। तो इन्होंने ऐसे ही बोला ठीक है अभी एसोसिएशन छोड़ देते, ये उनकी लीला है। पर उन्होंने बोला है कि देलूर करके जो ग्राम है, देनूर, अभी देनूर बोलते हैं, तो उन्होंने बोला है कि आप यहीं पे रह के भगवान के पास टाइम्स के बारे में लिखो। तो वहीं पे उन्होंने चैतन्य भागवत की रचना किया, जो चैतन्य मंगल के रूप में पहले रचना किया था। बाद में लोचनदास ठाकुर ने चैतन्य मंगल का जब रचना किया तो उन्होंने अपना ग्रंथ का नाम चेंज करके चैतन्य भागवत कर दिया। 1457 शकाब्द में उन्होंने चैतन्य भागवत का रचना किया, कंप्लीट किया था। और इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सारे ग्रंथ का रचना किया था। वो है भक्ति चिंतामणि, नारद संवाद, तत्व विलास, भावेश भावेश ग्रंथ, भावावेश ग्रंथ, लीलामृत सार, तत्व निरूपण, आनंद लहरी, पाषंड दलोन, और संस्कृत में भी लिखा श्री नित्यानंदेर ऐश्वर्यामृता स्तोत्र और नित्यानंद अष्टक, नित्यानंद अष्टक। तो ये अष्टकम हुआ। और उन्होंने ये नरोत्तम दास ठाकुर की कंटेम्पररी थे, दोनों ही बताया ना स्पेशल है, जन्म की पहले उनको कृपा मिल चुकी थी। तो नरोत्तम दास ठाकुर में जो खेतुरी फेस्टिवल किया था, बहुत फेमस था, तो उसमें भी उन्होंने भाग लिया था। तो उस समय तक जो भगवान के प्रमुख
चैतन्य महाप्रभु के जो प्रमुख भक्त थे, तो पार्षद थे, जो जीवित थे, उनमें से एक थे। जानवा देवी तो थी, और वृंदावन दास ठाकुर भी थे। तो खेतुरी फेस्टिवल में गए, और अ, तो इस प्रकार वो कई सारे पुस्तक का रचना किया, और एक बहुत प्रोमिनेंट भक्त थे भगवान के। चैतन्य महाप्रभु की इतना कृपा उनको मिल चुका था। और उसके बाद अ, जानवा माता जी की आदेश अनुसार वो मिनिकेतन रामदास इत्यादि और भक्तों के साथ खड़दा विलेज में बाद में चले गए वहां रहने के लिए। और एंड में 1589 में वो अपने शरीर छोड़े थे। कोई कोई कहता है कि 1616 में, जो भी है, उन्होंने शरीर छोड़े थे। तो आज श्रीला वृंदावन दास ठाकुर की 13वां दिवस है। तो उनसे हम कृपा की याचना करते हैं कि जिस प्रकार उन्होंने चैतन्य लीला की सारे सिद्धांतों को चैतन्य भागवत में प्रस्तुत किया, और जिस प्रकार उन्होंने और भी ग्रंथ का रचना करके भक्तों के अंदर भक्ति का संचार करने का प्रयत्न किया, उसी प्रकार हम भी अपने जीवन में भगवान की भक्ति का संचार कर पाए, भक्तों का कृपा लेके भक्ति का संचार कर पाए, और हम दूसरे भक्तों की भगवान की भक्ति पहुंचा पाए दूसरे भक्त तक। तो इस प्रकार हम उनकी कृपा की याचना करते हुए आज की कथा की यहीं पे विराम देते हैं। श्रीला वृंदावन दास ठाकुर की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। या कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न? तो ऐसे ही देखते हैं कि भक्ति मार्ग में जो है वो हमें पूरी तरह से भगवान पे निर्भर रहना चाहिए कि मेरा अभी इस टाइम पर खाने को मिल रहा है, शाम तक मुझे भगवान ही चाहिए। तो ऐसा नहीं कि मैं अगर सुबह का लेकर के करती रहती हम्म। तो गृहस्थ की जो स्थिति है, जो आप सवाल को दोहराते हो, शायद वॉल्यूम कम रहा होगा। तो बात ये है कि जो विरक्ति के मार्ग है, उसमें जो व्यक्ति को संचय नहीं करना चाहिए, है ना। तो सुबह का अगर है तो शाम के लिए भी संचय नहीं करना चाहिए, जब मिले उसी वक्त भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर हमेशा करना चाहिए, तो उसको संचय नहीं करना चाहिए, है ना। तो आपका सवाल इसके बाद क्या है? सवाल ये है कि कुछ हमारे को प्रिय होता है तो हम उसको एक्स्ट्रा ले लेते हैं, हमारे हमारे कुछ प्रिय होता है, हम तो एक्स्ट्रा ले लेते हैं। हाँ, एक्स्ट्रा लेते हैं, हम खाने खाते हैं, हम सोचते हैं कि ठीक है अधिकार के लिए रखिए, शाम के लिए। हाँ, दोपहर के लिए भी रख लिया, शाम के लिए भी रख लिया, जो हमारे प्रिय है, तो उचित है या नहीं, ये बात है ना। ये बात है ना, ये सवाल है। तो बात यह है कि जो भी भौतिक, जैसे भगवान के प्रसाद है, तो प्रसाद तो हम आनंद के साथ पाते हैं। और ऐसा नहीं कि आज हमने समझ लो ब्रह्मचारी आज बने और आज ही मुझे सन्यासी के स्टैंडर्ड पे तुरंत पहुंच जाना है, ऐसा कोई रूल तो नहीं है। धीरे 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 उसी मार्ग में हम बढ़ते हुए शुद्धिकरण हमारा होगा, है ना। पर जब कोई पूरी तरह से सन्यासी के लेवल पे पहुंच जाता है, क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर कोई साधारण भक्त नहीं थे, तो वो उनकी बालक की स्थिति पे ही नित्यानंद प्रभु ने जांच पड़ताल कर लिया है कि उन्होंने ऐसा नहीं कि उसको 30-35 साल होने देते तब पता करेंगे, ऐसा नहीं। उनको बंगाली में कहा है, उड़ती बुला पत्ता नहीं चना जाए, मीन्स एकदम बिगिनिंग स्टेज में, शुरुआत में ही आपको पता लग जाएगा ये क्या, उसका आगे क्या होने वाला है ना। तो इस प्रकार वृंदावन दास ठाकुर के लिए बात कुछ अलग थी। अब रघुनाथ दास गोस्वामी को भी चैतन्य महाप्रभु ने जो बोला है ना, भालना था कि भालना परिवे, तो है ना, ऐसा नहीं कि सबको वही करना है, नहीं तो
इतनी जो चैतन्य लीला में भी हम देखते कितने अलग अलग प्रकार के प्रसाद बने थे। तो खाएगा कौन? अगर सब कुछ ऐसे ही रहेगा तो थोड़ा बहुत ही खाएगा। तो चैतन्य लीला में तो ऐसा है, भर पेट खाते हैं सब, है ना। बाकी वो श्रद्धा के ऊपर है, व्यक्ति किस प्रकार अपने ऊपर नियंत्रण रखना चाहता है। तो जिस प्रकार जैसे क्या बोलते हैं, अलग अलग जो चीजों पे हमारा आसक्ति होता है, उससे बचने के लिए जो, जैसे कार्तिक व्रत हम करते हैं, कार्तिक व्रत में क्या करते हैं हम, जिस पे बहुत ज्यादा आसक्ति है उससे दूर रहने के लिए पूरा 1 महीने कोशिश करते हैं। उसी प्रकार से हो सकता है बहुत सारे चीज जो वो है, अन्न है, अनाज है, और उस पे बहुत ज्यादा आसक्ति है, तो उससे बचने के लिए भी हम एकादशी व्रत में हम उससे एक डिटैच रहने का मौका मिल जाता है। चतुर्मास में भी जो अलग अलग चीजों से लोग दूर रहते हैं, तो उसमें एक वो बोलता है मतलब एक स्ट्रेंथ मिलता है कि हम ये चीज छोड़ के भी जीवित रह सकते हैं और भगवान की भक्ति भी कर सकते हैं। और निर्जला एकादशी में तो क्या खाना क्या पीना, तो उसमें तो हमें ये भी देखना है कि ऐसा नहीं कि हमारा जो भक्ति का जो स्टैंडर्ड है वो निर्जला के चलते नीचे चला गया, ऐसा भी नहीं, उसको हमें ऊपर ले जाना है, ये कोशिश करना है। हर एक एकादशी में तो करना ही है। तो बात ये कि ऐसा नहीं कि हर दिन हम कर पाएंगे, करें तो बहुत अच्छा है कि जो हमें बहुत अच्छा लगता है उसको हम ऑप्टिमम तरीके से लें। क्योंकि भक्ति में भक्त का जो मनोभाव होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा अटैच भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा डिटैच भी नहीं होना चाहिए। ये उद्धव गीता में आता है, निर्विण्ण नाति सक्त, बहुत ज्यादा अटैच भी नहीं, बहुत ज्यादा डिटैच भी नहीं, बीच में रहना है। नहीं तो मायावादी लोग भी कोई कोई बहुत डिटैच होते हैं तो वो भक्त बन जाते हैं। तो डिटैचमेंट भगवान की भक्ति पाने का मेन क्राइटेरिया नहीं है। इसीलिए तो युक्त वैराग्य आया है कंसेप्ट, कि जो भी कर रहे हो भगवान की भक्ति में उसको यूटिलाइज करो। अब वो अलग बात है कि कोई कोई ना बहुत ज्यादा युक्त की तरफ चला जाता है, ये हर चीज ही ले लो, कितने भी क्वांटिटी में ले लो, अपनी पसंद के हिसाब से ले लो और बाद में बोल दो भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये एक्सट्रीम हो गया। और दूसरी तरफ ये वैराग्य टाइप हो गया, वो युक्त तो नाम के लिए युक्त बनाते हैं उसको, बाकी पूरा वैराग्य चलता है उनका, तो वो नहीं, हमें बीचों बीच रहना है ना, वो चीज है। और बाकी जो हमारा आसक्ति है, कोई भी भौतिक चीज से अगर हम आसक्त होंगे, हम थोड़ा सोच के देख सकते हैं कि ये हमारे ना दुख के कारण बनता है। अगर समझ लो आपके पास 5 चीजों से आप अटैच्ड हो और पांचों चीज हम छोड़ नहीं पा रहे हो, बट किसी वजह से कभी देखना एक चीज से आप छुटकारा आपको मिल गया और कई दिन बीत गए और आपको इस चीज का याद नहीं आ रहा है, तब आपको लगेगा कितना रिलैक्स्ड फील हो रहा है। पहले मैं कितना अटैच था, अब उस चीज के बिना चल रहा है मेरा। तो एक मोक्ष तो नहीं, पर एक तरह से मोक्ष जैसे ही आपको लगेगा, तो उसी तरह से बाकी चारों चीज से भी आप ऐसे दूर हो जाओगे अगर वो भौतिक चीज है उससे दूर रहना है। जो प्रपंच कहता है बुद्धि ना हरि संबंध वस्तु ना, तो हरि संबंधित है तो उससे दूर नहीं होना है। नहीं तो फल्गु वैराग्य हो जाएगा। पर जैसे प्रसाद है हरि संबंधित है, बट ये नहीं कि कितना भी जितना ज्यादा क्वांटिटी में लोगे उतना भगवान की भक्ति ज्यादा मिलती रहे, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है। थोड़ा सा लेने से भी होता है। हमें देखना है कि भगवान की कितनी प्रसाद कितनी लेने से हमारा भक्ति सही चल रहा है। क्योंकि बहुत ज्यादा खा लेंगे तब भी नींद आएगी, कहाँ जपा कैसे होगा, जो भी कुछ है ऑप्टिमम रखना है। पर जो चीज है ना, कोई चीज बहुत पसंद आता है तो रोज ले रहे हो, रोज ले रहे हो, लेते लेते उसका भी एक विरक्ति आ जाता है ना। तो वो चीज है, तो ऑप्टिमम लेवल पे रहेंगे तो बहुत समय तक हम आनंद में ले सकते हैं। तो ठीक है प्रभु, और कोई सवाल? ठीक है, तो आज की कथा का यहीं पे विराम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ये सारों को हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम, जगत गुरु श्रील